वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में जन जागरण और जन आंदोलन चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 1857 की क्रांति को देखा। 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव हुए, इसके कुमाऊं में क्या प्रभाव हुए वो देखा हमने। ब्रिटिश गढ़वाल में क्या प्रभाव हुए इसके वो भी हमने देखा। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल में। अब मैं ब्रिटिश गढ़वाल ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टिहरी रियासत तो इनका ही भक्त है। ठीक है, टिहरी रियासत जो है ये टिहरी रियासत, ठीक है, ये तो भक्त है अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेजों के अंडर में ही ये काम करते हैं। ठीक हो गया, इस टिहरी रियासत को बहुत डिटेल में बताया है, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हमने 1857 के कुमाऊं में प्रभाव देखे, ब्रिटिश गढ़वाल में प्रभाव देखे। देखिए होता क्या है ना, अब 1857 की क्रांति के बाद धीरे 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 लोगों की चेतना जागृत हो रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं लोग। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्लब बनाए जा रहे हैं अलग अलग। जैसे हमने 1870 में एक डिबेटिंग क्लब देखा था। ठीक है, इस डिबेटिंग क्लब के हेड बुद्धि वल्लभ पंत जी होते थे। बुद्धि वल्लभ पंत जी के संपादकत्व में, मतलब उसके प्रथम संपादक, यहाँ से कहने का मतलब कि यहाँ से अल्मोड़ा अखबार निकाला गया 1871 में। मैंने ये डिटेल में बताया आप लोगों को, एक फ्लैशबैक कनेक्शन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर इस प्रकार से इनने अल्मोड़ा अखबार निकाला, इसके प्रथम संपादक भी यही हुए थे। इस प्रकार से फिर निकलते जाते हैं अखबार। ठीक है, 1868 में इससे पहले समय विनोद निकला था। ठीक है, जसपुर से। ठीक, इस प्रकार से पेपर निकलते जाते हैं। और हमने ये डिबेटिंग क्लब हुआ जैसे यहाँ पर, फिर इसके बाद हम हैप्पी क्लब देखेंगे। ठीक है, पंत जी ने, गोविंद वल्लभ पंत जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, गोविंद वल्लभ, जो साथी नए हैं तो आप लोग जाना पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की है, उसका मौके का फायदा उठाना। ठीक है, 1903 में देखते हैं, 1903 में जीबी पंत जी ने गोविंद वल्लभ पंत ने तथा हरगोविंद पंत प्लस हरगोविंद पंत जी ने, इनने हैप्पी क्लब की स्थापना की। हैप्पी क्लब, ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना की इनने। 1905 में मैंने बताया था हमारा मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने टमटा सुधारणी सभा की स्थापना की 1905 में। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, इनने टमटा सुधारणी सभा की स्थापना की। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना की। ठीक है, देखिए ये जो टमटा सुधारणी सभा हो गया, डिबेटिंग क्लब हो गया, हैप्पी क्लब हो गया, यहाँ पे एक क्लब है, लोगों के एक मिलने के माध्यम है। ठीक है, लोगों का मिलने का एक मीडियम है। यहाँ पर ये लोग आपस में मिलेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो क्लब वगैरह बनाए जा रहे। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान रखना, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता का भाव आए, जिससे कि लोग जागरूक हो सके। ठीक है, उसके बाद हमारे, देखिए इनको ये कुमाऊं का अंबेडकर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा को कुमाऊं का अंबेडकर भी कहते हैं। ठीक है, अंबेडकर वही हमारे भीमराव अंबेडकर के नाम पे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनने भी दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था, इनने भी दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था। ठीक है, ये टमटा सुधारणी सभा करके जो बनाई हुई है 1905 में। ठीक हो गया, हमने 1905 में एक चीज और देखी थी, गढ़वाली समाचार पत्र। ठीक हो गया, उसको देखते हैं। देखिए 1905 में क्या होता है, एक गढ़वाली भाषा में गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 1903 में खत्याड़ी अल्मोड़ा गांव के, खत्याड़ी अल्मोड़ा गांव है। ठीक है, अल्मोड़ा गांव के लोगों ने मालगुजारी देने से मना कर दिया। ठीक है, मालगुजारी देने से इन लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, इनके मना करने पर इनको जेल तथा आर्थिक दंड लिया गया इनसे। ठीक है, इन लोगों से जब इनने मना किया तो इनको जेल किया गया तथा इनसे आर्थिक दंड लिया गया, ठीक हो गया। ये खत्याणी ग्राम, इन लोगों ने सबसे पहले मालगुजारी देने से मना कर दिया था, यानी कि ये समझ लीजिए आप, इनने टैक्स देने से मना कर दिया था। ठीक है, नो रूल नो टैक्स वाला इनका
क्या एक नारा टाइप का रहता था, मतलब उस चीज उस आइडियोलॉजी को इन्हें फॉलो किया। ठीक हो गया। 1911 में अंग्रेजों द्वारा वनों पर कब्जा हेतु जल जंगल जमीन की नीति लाई गई, जिसके विरोध में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, 1911 में इनने अंग्रेजों ने क्या किया, ये वनों में भी अब यहाँ पर हस्तक्षेप करने लगे। जल जंगल जमीन जल जंगल जमीन की नीति लाई है। ठीक है, जल जंगल जमीन की नीति लाई कौन, अंग्रेज। ठीक है, इसमें क्या करते थे ये लोगों की भूमि वगैरह जो भी होता है, मतलब अपने उसमें इन लोगों ने सम्मिलित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहां से व्यापक जन आंदोलन होने शुरू हो गए। ठीक है, 1911 से व्यापक जन आंदोलन होना शुरू हो गए। ठीक हो गया। 1912 में फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, या इसको कुमाऊं कांग्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, कुमाऊं कांग्रेस। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस भी बोलते हैं इसको। 1912 में इसकी स्थापना हुई। 1913 में समाज सुधारक स्वामी सत्यदेव कुमाऊं अल्मोड़ा आए तथा शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की इनने। ठीक है, इधर देख लेते हैं, फ्रेश पेज में बताता हूं मैं। देखिए 1913 में क्या होता है। 1913 में एक समाज सुधारक आते हैं यहाँ, स्वामी सत्यदेव, उत्तराखंड आए तथा शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया। ठीक हो गया, शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया इनने। ठीक, इस प्रकार से मतलब ये शुद्ध साहित्य समिति हो रहा है, डिबेटिंग क्लब हो रहा है, हैप्पी क्लब हो रहा है, ये जो सारी चीजें जो है ना, ये कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम है। यहाँ पर लोग मिल रहे हैं आपस में, या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, या फिर अल्मोड़ा अखबार भी तो इसीलिए बंद हुआ। ठीक है, मैं उस चीज के बारे में और डिटेल में लाऊंगा। ठीक है, उसको भी कारण यही था क्योंकि उसमें लोगों को बताया जा रहा था कि शोषण हो रहा है, गलत हो रही हैं चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें, इसलिए तो उसको अल्मोड़ा अखबार को बंद कर देते हैं। तो 1918 में ही क्या उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बीडी पांडे द्वारा, अपनी देशभक्ति प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है, वो चीजें मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब इंपोर्टेंट चीज देखते हैं। 1914 में देखिए ये ना अल्मोड़ा अखबार 1871 में चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये क्या करते हैं, 1918 में इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है, पत्र पत्रिकाओं में भी पूरा डिटेल में वहां बताया हुआ है, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, होम रूल लीग ये, जबकि ये भारत में कब हुई थी, 1916 में। ठीक है, एनी बेसेंट और इधर महाराष्ट्र वाली होम रूल लीग को, तो जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ 2 साल पहले ही ये होम रूल लीग की स्थापना हो गई थी, क्योंकि ये लोग उनसे ही पहले से ही घुले मिले थे। ठीक है, जिसके नेता कौन थे, बीडी पांडे थे। बीडी पांडे हो गए, विक्टर मोहन जोशी। मतलब ये होम रूल लीग की स्थापना कर कौन रहा है, कहने का मतलब विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, चिरंजी लाल हो गए, हेमचंद हो गए, हेमचंद हो गए। ठीक है, ये लोग काफी थे। उत्तराखंड के जो होम रूल लीग था ना, देखिए होम रूल लीग की बात करें तो भारत के संदर्भ में एक साउथ में एनी बेसेंट ने चलाई थी, एक महाराष्ट्र में तिलक ने चलाई थी। ठीक है, महाराष्ट्र में एक तिलक ने चलाई थी। तो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग था ना, वो तिलक के आंदोलन से प्रभावित था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो उत्तराखंड में होम रूल लीग था, ये किससे प्रभावित था, तिलक से प्रभावित, तिलक के होम रूल लीग से प्रभावित था। ठीक है, तिलक के होम रूल लीग से प्रभावित था, ना कि एनी बेसेंट वाले से था। ठीक है, वो 2 टाइप, मतलब उनको मैं बताऊंगा बाद में। भले ही बाद में फिर अगर इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो फेमस ज्यादा किसका हो जाता है, एनी बेसेंट का, लेकिन यहाँ उत्तराखंड वालों ने तिलक को
इससे प्रभावित थे, कहने तिलक के होम रूल लीग से प्रभावित थे। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा होम रूल लीग के बारे में। ठीक है, होम रूल लीग। अगर यहाँ पे बात करें साउथ वाले में, तो एनी बेसेंट, मतलब एनी बेसेंट ने उसको फिर लोगों को जोड़ते 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 काफी आगे चले गया था वो। ठीक है, तो तिलक जी तो फिर बाद में तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको देखेंगे हम, उसको इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस मामले में बीडी पांडे ने कहा था, देखिए ये जो तिलक का जो मतलब इस वाले को फॉलो कर रहे हैं ना हम, तिलक का जो होम रूल लीग था उससे हम प्रभावित थे। इसको प्रभावित होने के कारण ये था, मतलब कि इसका पता इससे चलता है कि हम तिलक वाले से प्रभावित हैं करके। ये बीडी पांडे जी क्या बोलते हैं, जो एनी बेसेंट वाला बोला ना, एनी बेसेंट के बारे में बोलते हैं ये बीडी पांडे जी की, हमने छली बुढ़िया बसंती की लीग नहीं खोली वरन तिलक की लीग खोली है। ठीक है, ये बोलते हैं साफ साफ, छली बुढ़िया किसको बोल रहे हैं, एनी बेसेंट को बोल रहे हैं। ये स्टेटमेंट आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, बीडी पांडे जी क्या बोलते हैं, बीडी पांडे ने कहा कि हमने छली बुढ़िया बसंती की लीग नहीं खोली वरन तिलक की लीग खोली है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये किससे प्रभावित थे, तिलक के होम रूल लीग से प्रभावित थे, ना कि एनी बेसेंट के। ठीक है, ये छली बुढ़िया बसंती ये एनी बेसेंट को बोल रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान तथा कुली बेगार के विरोध के हेतु 1916 में क्या कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। फिर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। इसमें क्या क्षेत्रीय मुद्दे रखे जाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे रखे जाते हैं इसमें, और कुली बेगार से संबंधित बातें होती हैं। कुली बेगार अभी 1921 में देखेंगे ना, उसको खत्म करें, कुली बेगार से संबंधित बातें होती है इसमें। ठीक है, कुली बेगार के संबंधित जो विरोध किया जाता है, कुली बेगार के विरोध से संबंधित बातों के लिए इसका स्थापना की थी। ठीक है, इसको स्थापित किया था कुमाऊं परिषद को। ठीक है, 1926 में कांग्रेस में इसका विलय हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी, अध्यक्ष जयदत्त जोशी जी थे। ठीक है, ठीक, सेकेंड इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था, सेकेंड अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है उनको बता देता हूं मैं, 1918 में हल्द्वानी में हुआ था। ठीक हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड अधिवेशन 1919 में कोट द्वार। एक बार ना मैं इनको पूरे मैप से ही बता दूंगा आप लोगों को, अलग से ये कुमाऊं के जो अधिवेशन हुए थे इनको ही ले आऊंगा। ठीक है, 1926 में अंतिम, वैसे इंपोर्टेंट इतना ही है, अधिवेशन रानीखेत गनिया देवली में हुआ था, गनिया देवली। ठीक, और यहाँ पर कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं प्रॉपर इसको ऐसे मैपिंग से ही आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये कुमाऊं परिषद की, वैसे इतने ही इंपोर्टेंट है, इतने ही इनको ही देख लेना। ठीक हो गया, फिर 1926 में क्या होता है, इसका कांग्रेस का, इंडियन कांग्रेस जो होती है उसमें विलय हो जाता है। ठीक है, 1926 में, 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है, कांग्रेस में हो जाता है इसका विलय। ठीक हो गया, देखिए इसके बाद हम अगला वाला पढ़ेंगे बागेश्वर में, जो 1921 में क्या हुआ, कुली बेगार आंदोलन,
कुली बेगार को देने से मना कर दिया, ठीक है, और वहां के सारे रजिस्टर सरयू में बहा दिए गए, ठीक है। कुली बेगार को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। आगे को हम देखेंगे फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, कुली एजेंसी बनी, क्या हुआ, फिर खच्चर समिति बनाई थी ट्रेल ने, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ट्रेल वाले में भी बताया है, यहाँ भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे कोरिलेट करने के लिए आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इससे आगे को हम आगे देखेंगे, ठीक है। और एक कुमाऊं परिषद अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो इसके में जो देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हो रही है, 1916 में हो रही है, ठीक है। 1916 में हो रही है। तो होता क्या है कि 1916 के बाद इसके 6 इसके अधिवेशन होते हैं, ठीक है, 17-18 करके, ठीक है। इनके 6 अधिवेशन होते हैं। तो देखिए मैंने सेकंड जो इम्पोर्टेंट था सेकंड था, तो इसमें 1917 से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1917 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये 26 में फाइनली विलय हो जाता है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं पूरा परिषद ही भी बता दूंगा, मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना, ठीक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं, नेक्स्ट वाला कुली बेगार होगा, मतलब अन्य मूवमेंट देखेंगे हम, जन जागरण चल रहे हैं अब तो ये तो चलते ही रहेंगे हमारे लंबे समय तक, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए जो नए साथी हैं तो, ठीक है, वहां पर जाकर एक एक चीज आप लोगों के समझ में आएंगी, ठीक है। ज्योग्राफी को भी बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।